नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भरी अदालत में ईवीएम मशीन हैक हो गई है। भरी अदालत में जजों के सामने वोट चोरी पकड़ी गई है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ईवीएम मशीन को बैन कर देगा? अब क्या सुप्रीम कोर्ट बैलेट पेपर से चुनाव कराने का आदेश दे देगा? दोस्तों, लंबे समय से विपक्ष यही कह रहा था कि ईवीएम मशीन मैनिपुलेट होती है, ईवीएम मशीन से नतीजे बदले जा सकते हैं, ईवीएम मशीन हैक होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यकीन नहीं किया। लेकिन आज जब भरी अदालत में ईवीएम मशीन हैक हो गई, वोट चोरी पकड़ी गई, तब सवाल यही उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ईवीएम मशीन को बैन कर देगा? हम सभी लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा, भानु प्रताप साहब, इन लोगों ने सीना ठोक कर कहा था कि लाइए ईवीएम मशीन हम हैक कर देंगे। ना तो चुनाव आयोग ने उन्हें ईवीएम मशीन दी और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने दिलाई। लेकिन आज जब एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईवीएम मशीनों को खोला गया, ईवीएम मशीन की वीडियोग्राफी कराई गई, ईवीएम मशीनों की जांच हुई, तो ईवीएम मशीन ने अपनी औकात दिखा दी और ईवीएम मशीन ने जो रिजल्ट जारी किया उसमें हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। यानी कि बेईमानी, मक्कारी, वोट चोरी का जीता जागता प्रमाण यहां पर देख लीजिए। दोस्तों, मामला हरियाणा का है, सरपंच चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां पर ईवीएम के नतीजों ने इस प्रत्याशी को जिताया था, कुलदीप को, लेकिन जनता ने मोहित कुमार को वोट दिया था। यह मोहित कुमार जो कि ईवीएम से हारा हुआ प्रत्याशी, लेकिन जनता के द्वारा जीता हुआ प्रत्याशी था, लेकिन ईवीएम ने कुलदीप को विजयी बना दिया। जिसके बाद मोहित कुमार ने कई बार अदालतों का दरवाजा खटखटाया। अंत में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीनें मंगवाई और लाइव वीडियोग्राफी की गई, ईवीएम मशीनों की जांच की गई, तो हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। यानी कि कुलदीप जो जीते हुए थे वो हार गए सुप्रीम कोर्ट में जब ईवीएम मशीन को चेक किया गया, और मोहित कुमार जिन्हें ईवीएम मशीन ने हराया था वो सुप्रीम कोर्ट में जीत गए। अब दोस्तों, यहां पर खबर देखिए, खबर भी सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगाई ईवीएम मशीन, दोबारा हुई वोटों की गिनती, चुनाव के 3 साल बाद जीता हारा हुआ प्रत्याशी। अब जरा देख लीजिए, चुनाव के 3 साल बाद जो हारा हुआ प्रत्याशी था वो जीत गया जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीनों की जांच की गई। तो जरा देख लीजिए कितना बड़ा जहां पर वोट चोरी का मामला सामने निकल कर आया है। खबर देख लीजिए, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। लिखा है, पानीपत के बुआना लाखू गांव में सरपंच चुनाव का परिणाम सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। ईवीएम की दोबारा गिनती में मोहित 51 वोटों से विजयी घोषित हुए, जबकि पहले कुलदीप को विजेता घोषित किया गया था। हाई कोर्ट ने दोबारा गिनती से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ मोहित सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने में ही ईवीएम खुलवाकर मोहित को विजयी घोषित कर दिया। अब दोनों प्रत्याशियों को एक बार फिर आप लोग देख लीजिए। एक है कुलदीप जिन्हें ईवीएम मशीन ने जिताया, एक है मोहित कुमार जिन्हें ईवीएम मशीन ने हराया। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो हारा हुआ प्रत्याशी मोहित कुमार जीत गया और जीता हुआ प्रत्याशी कुलदीप हार गया, क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बहुत बड़ी धांधली की थी, ईवीएम से बेईमानी की गई थी, इसीलिए तो मोहित कुमार हार गए। अब जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गिनती कराई गई, जब मॉनिटरिंग की गई, तो फिर मोहित कुमार चुनाव जीत जाते हैं, और ये घटना 3 साल बाद होती है। अब यहां पर खबर में देखिए, खबर की हाईलाइट से लिखा है, मोहित को सुप्रीम कोर्ट ने 51 वोटों से सरपंच किया घोषित, आज इसराना वीडियो कार्यालय में दिलाई जाएगी शपथ। अब यहां पर देखिए दोस्तों, खबर में साफ साफ लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने 2 महीने में ही अपनी निगरानी में ईवीएम खुलवाई और आदेश भी सुना दिया। ये अपने तरह का देश का पहला मामला बताया जा रहा है। गुरुवार को पानीपत जिले के इसराना वीडियो कार्यालय में मोहित को बुआना लाखू के सरपंच पद की शपथ दिलाई जाएगी। जांच में क्या क्या सामने आया वो भी देख लीजिए। यानी कि जीता जागता प्रमाण देख लीजिए कि ईवीएम मशीनें कैसे हैक हो रही हैं, ईवीएम मशीनों से कैसे धांधली और बेईमानी की जा रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम मशीन की चोरी पकड़ ली है।
देखिए जांच में क्या क्या सामने आया वो भी देख लीजिए। लिखा भी है, जांच में सामने आया कि एक बूथ के पीठासीन अधिकारी की गलती से दोनों प्रत्याशियों के परिणाम के आंकड़ों में अदला बदली हो गई थी। जब सभी बूथों का कुल योग किया गया तो विजेता हार गया और दूसरे नंबर पर रहने वाला प्रत्याशी जीत गया। रिटर्निंग अधिकारी ने संशोधित परिणाम को अपडेट करते हुए मोहित को विजेता घोषित किया, लेकिन कुलदीप ने हार मानने से इनकार कर दिया था। नियमानुसार उसे प्रमाण पत्र मिल चुका था। कुलदीप 12 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट से स्टे ले आया। 1 जून 2025 को हाई कोर्ट ने दोबारा मतगणना कराने से इनकार कर दिया और फैसला कुलदीप के पक्ष में आ गया। ईवीएम से डाले गए थे वोट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा हुई काउंटिंग, पलट गया सरपंच का चुनाव। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने हारे हुए प्रत्याशी को जब ईवीएम मशीनों की जांच की तो हारा हुआ प्रत्याशी मोहित कुमार चुनाव जीत गया और जीता हुआ प्रत्याशी कुलदीप चुनाव हार गया। अब यहां पर आप लोग इस खबर को जब आप गहराई से देखेंगे, जब आप लोग सही से इसे समझेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन पूरी तरीके से बदनाम हो गई है। और अब मैं तो यही चाहता हूं, पूरा देश यही चाहता है कि ऐसी मशीनरी का उपयोग चुनाव में ना किया जाए, क्योंकि ये तो ना तो संविधान के लिए अच्छा है, ना लोकतंत्र के लिए अच्छा है, ना मताधिकार के लिए अच्छा है। ये बिल्कुल सही नहीं है देश के लिए। हमें ठप्पे वाला ही बैलेट पेपर चाहिए, जिसे ना तो हैक किया जा सकता है, ना मैनिपुलेट किया जा सकता है और ना ही उसमें किसी तरीके की कोई धांधली की जा सकती है। इसीलिए भारत को फिर से बैलेट पेपर की तरफ मुड़ना पड़ेगा और ईवीएम का बहिष्कार करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ईवीएम मशीन बैन होनी चाहिए या फिर नहीं। अब तो आप लोगों ने सबूत भी देख लिया है, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। अब तो आप सभी लोगों के सामने सबूत है और ऐसा सबूत है जिसे नकारा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन हैक हुई है। अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिए, जो आप लोग बार बार कहते हैं कि ईवीएम मशीन हैक नहीं होती, जो बार बार कहते हैं कि जहां पर विपक्ष हार जाए वहां पर ईवीएम गड़बड़ है, जहां पर विपक्ष जीत जाए ईवीएम सही है, ऐसी बातें करने वाले चाहे वो जज हों, अधिकारी हों या फिर अंधभक्त हों, अब तो कान खोलकर सुन लो और आंख खोलकर देख लो कि भरी अदालत में ईवीएम हैक हुई है। भरी अदालत में ईवीएम की चोरी पकड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीनें मंगवाई और दोबारा काउंटिंग कराई गई और काउंटिंग दोबारा होते ही नतीजे बदल गए, जज्बात बदल गए और ईवीएम मशीन ने अपनी औकात दिखा दी। तो ऐसी मशीनरी का उपयोग लोकतंत्र के लिए घातक है, जनता के मताधिकारों के लिए घातक है। ऐसी मशीन का हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप सभी लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।